प्रणाम बहनों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का महत्व और सब एकादशियों से बहुत अधिक माना जाता है। जैसा कि नाम से ही मालूम है, निर्जला यानी इस दिन जो व्रत करने वाले हैं ये प्रयत्न करते हैं कि बिना जल पिए हुए ही निराहार और बिना जल के इस व्रत को कर सकें। वैसे तो इस एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। आपने भीम एकादशी की कथा सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको निर्जला एकादशी की एक अन्य कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो इक्ष्वाकु वंश में रुक्मागत नाम के एक राजा हुए। उनकी पत्नी का नाम था संध्यावली और उनका एक बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था जिसका नाम था धर्मांगत। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा रखी थी कि एकादशी को सब लोग एकादशी का व्रत करेंगे, कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। जिसको फलाहार की परेशानी हो, ना खरीद सकता हो, उसके लिए इंतजाम राज्य की तरफ से किया जाएगा, लेकिन व्रत तोड़ने की अनुमति या ना करने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। जब उसका पुण्य बहुत अधिक बढ़ गया तो यमलोक में खलबली मच गई। धर्मराज भागकर जो है विष्णु जी के पास गए। बोले, विष्णु जी, हे नाथ, हे जनार्दन, ये इस राजा ने तो इतना पुण्य एकत्रित कर लिया है और इस राज्य के सभी नागरिक बहुत ही धर्मात्मा और एकादशी का व्रत करने वाले हैं। हमारा कोई पाप नहीं करता तो हमारा यमलोक का कारोबार तो ठप हो जाएगा, कोई आएगा ही नहीं। हम क्या करें, हम खाली बैठे हुए हैं। इस पर विष्णु जी हंसकर बोले, अगर मेरा भगत अच्छे काम कर रहा है तो मैं उसको क्यों रोकूं। बोले कि रोकिए मत, पर हम चाहें तो ऐसा चाहते हैं कि हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं क्या। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, तुम उसकी परीक्षा ले सकते हो। अगर परीक्षा में सफल होता है तो भगवान की जीत, और अगर असफल होता है तो तुम्हारी जीत। उन्होंने आज्ञा लेकर परीक्षा लेने की बात सोची। राजा अपनी पत्नी के साथ धर्म चर्चा करते हुए उद्यान से निकल रहे थे। तभी वहां पर उन्होंने देखा कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बगीचे से फूल तोड़ रही है। फूलों को तोड़कर कभी उनको अपने ऊपर बरसा रही है, कभी भाग रही है, कभी हिरणों के पीछे भाग रही है। उस अपूर्व सुंदरी को देखकर धर्मप्राय राजा का भी मन डोल गया। उसने पूछा, हे सुमुखी, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। बोले कि मैं एक अबला स्त्री हूँ और अपना मन बहला रही हूँ। बोले, तुम्हारे माता पिता। बोले, नहीं, मेरे कोई नहीं है। तुम विवाहित हो, यह पूछने पर उसने कहा, नहीं, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। राजा ने कहा, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगी, मैं तो खुद विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरे योग्य वर मिलना चाहिए। उसने कहा, मैं इस देश का या इस राजा हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी। वो बोली, वो तो ठीक है, लेकिन मैं विवाह उसी से करूंगी जो मेरी शर्तों को मानेगा। राजा ने पूछा कि तुम्हारी क्या शर्त है। बोले, मेरी शर्त यह है कि जो मैं कहूंगी आपको वही मानना होगा, तभी मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। राजा ने बिना सोचे समझे हाँ कर ली। अब रानी को विवाह करके उस लड़की को रानी बनाकर घर ले आए। अब वो जैसा कहती राजा वही करती। वो कहती कि ये खाना खाओ तो राजा वही खाते। वो कहती वहां घूमने चलो तो राजा वही करते। ऐसे वस्त्र पहनो तो भी वो वही करते। एक दिन एकादशी का दिन था। राजा ने नियम अनुसार व्रत किया हुआ था। उस दिन वो रानी, नई रानी, बोली कि महाराज, आज आप बैठकर मेरे साथ भोजन कीजिए। राजा बोले, भोजन की बात आज आप कैसे कर सकती हैं, मेरा एकादशी का व्रत है। आज तो मैं फलाहार भी ग्रहण नहीं करूंगा। अन्न की तो दूर की बात है, क्योंकि आज निर्जला एकादशी है। आज तो मैं जल भी नहीं पीऊंगा। उसने कहा, महाराज, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी हर बात मानेंगे, आपको मेरे साथ भोजन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं आपको दंड दूंगी, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। जो मैं कहूंगी वो आपको करना होगा। जब राजा वो जिद पकड़ गई तो राजा ने मना कर दिया कि इसके अलावा जो तुम चाहो वो करवा सकती हो, लेकिन भोजन में ग्रहण नहीं करूंगा। वो बोली, अच्छा ठीक है, तो जो मैं कहती हूँ आपको करना पड़ेगा। आप मुझसे 3 वचन भरो ताकि आप मुकर ना सको। राजा ने 3 वचन भर लिए। तब उस मोहिनी रानी ने कहा कि आपको क्या करना है कि अपने पुत्र का मस्तक अपनी तलवार से काटना है, और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो पत्नी है, पुरानी रानी है, वो उस मस्तक, कटे हुए मस्तक को अपने आंचल में ले, और जब आपकी पुत्री है वो उस मस्तक को उसके आंचल से निकालकर मुझे प्रस्तुत करे। ये मैं चाहती हूँ, आप ऐसा कर दीजिए। और लेकिन इस कार्य को करते हुए किसी के भी चेहरे पर मलिनता, दुख
या आंखों में आंसू ना आए, तब ये मैं मानूंगी सफल हुआ आप अपनी परीक्षा में, नहीं तो आपको पाप लगेगा वचन तोड़ने का। जब उसकी पुरानी रानी बोली, महाराज चिंता मत कीजिए, धर्म के कार्य में मैं आपके साथ हूँ, आपने ही ये पुत्र दिया है, आप ही इसको ले लीजिए, अगर भगवान की इच्छा होगी तो कुछ नहीं होगा। राजा ने हिम्मत करके जैसे ही अपने पुत्र को मारने के लिए तलवार उठाई, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए और वो माया की स्त्री थी वो गायब हो गई। वो तो केवल यमराज ने परीक्षा लेने के लिए भेजी थी। और भगवान ने कहा, हे राजा, तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो और कभी भी अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। तो बहनों, ये तो थी निर्जला एकादशी की एक कथा। जैसा कि नाम से प्रचलित है, इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है, लेकिन आजकल कोई ऐसा नहीं कर पाते तो कोई परेशानी नहीं है। आप फलाहार रहकर अन्न बचाव करके भी इस व्रत को संपूर्ण कर सकती हैं। मंदिरों में इस दिन खरबूजा दान किया जाता है और खरबूजे के अलावा पंखा और शरबत और फलों का दान भी किया जाता है और गरीबों को भी उनके इच्छा अनुसार चीजें दान की जाती हैं। नमस्कार। चंदन की चौकी, फूलों का हार, उस पर विराजे गणेश जी महाराज।